हेलो स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम। हम आपको रिमाइंडर थ्योरम करा चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर है, पेज नंबर 40। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको हम चेक करेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। तो ये है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px आपको गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 is divisible by is divided by अब यहाँ पार्ट आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट गिवन है x प्लस 1, सेकेंड पार्ट यार इससे डिविजिबल है तो क्या होगा x माइनस 1/2, इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा। थर्ड पार्ट है x, फोर्थ पार्ट है आपका x प्लस 5, फिफ्थ पार्ट है आपका 5 प्लस 2x। आई थिंक देखिए मैं अभी आपको एक बार और कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px पॉलिनोमियल आपको गिवन है इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट। यदि मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। ये सेकंड है, थर्ड है। यदि मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ उसी के अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन आपको गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है आपको px पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसके साथ और भी कुछ गिवन है, आप इसको क्या बोलेंगे gx गिवन है आपको x प्लस 1। ठीक, तो आप जब रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से लिखते थे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। उसको हम वहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो आप यहाँ x इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं जिससे इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर होगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जो हमें ये लीनियर गिवन है, लीनियर इक्वेशन जो गिवन है, इससे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मींस इसको हम थोड़ी देर के लिए इसका जीरो लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जब इसका जीरो है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे ज़रूरत है we need to find the zero of the polynomial। हमें यहाँ आवश्यकता है जो पॉलिनोमियल है, we need to find the zero of the polynomial। ये इसका जीरोज है। x प्लस 1 क्या है, इसका जीरोज है। थोड़ी देर के लिए जीरो है इसका। तो हम क्या करते थे, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। यदि आपके समझ नहीं आ रहा तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसको इज इक्वल टू जीरो रख लीजिए आप। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और रिमाइंडर थ्योरम हम आपको बता चुके हैं कि ऑलवेज किसके लिए फॉलो होगा, लीनियर इक्वेशन के लिए फॉलो होता है। तो यहाँ से आपका इजीली x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ये आपने राइट हैंड साइड भेज दिया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1। अब आप -1 को पुट करने वाले हैं डायरेक्ट x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, डायरेक्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद क्या कर दोगे आप, पुट x इज इक्वल टू -1। जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिमाइंडर है। तो p -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब। देखिए x इज इक्वल टू पुट कर रहा हूँ, प्लस 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। -1 होल क्यूब बहुत अच्छे से जानते हैं आप, -1 आ जाएगा, प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 और -1 का रिजल्ट आएगा -3 और प्लस 1। ये माइनस है, ठीक है ना। अब आप ऐड करेंगे -1, 3 बन जा 3, -3 प्लस 1, 3 कैंसिल आउट, 1 मीन्स इसका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया आपका 0। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0। तो ये क्या है, इसका यही रिमाइंडर है, इसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर।
अब हम ये चेक करके देख लेते हैं, यहाँ चेक करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि वास्तव में ये हमारा रिमाइंडर है भी या नहीं। तो नाउ चेक, ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड। यदि रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए बोल रहा है तो ऐसे करेंगे, सेकंड मेथड चेक कर रहे हैं हम इसको, अपने आंसर को चेक करेंगे। तो ये gx है, ये px है, तो हम gx का px में क्या करते थे, डिवाइड, ये qx आ जाता था और जो डिवाइड में ये rx आता था। रिमाइंडर जीरो आ जाना चाहिए। x प्लस 1, ये आपने 8th क्लास में बहुत सारे लॉन्ग डिवीजन किए हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, 8th क्लास में बहुत लॉन्ग डिवीजन किया है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, नेक्स्ट नोट कर दिया। अब आपको इसमें क्या मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता है, 2x की, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 में से 2x, नेक्स्ट प्लस 1। अब आप यहाँ x में क्या मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, x आ जाए ओनली प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो रिमाइंडर था वो ऐसे कर लो आप चाहे ऐसे कर लो, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं और ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से है। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहा हूँ। फाइंड द रिमाइंडर, सारे क्वेश्चन सेम है, इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ सेम करने हैं आपको, इसी के अकॉर्डिंग। नहीं आता तो आप मुझे पूछेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आप x माइनस ए से क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप 0 के इक्वल रख दोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। लेट, तो यहाँ से जो x का रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, a आ गया, x इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, आपको px इज इक्वल टू गिवन है। तो px इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि आप क्या कर देंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पर, a। तो ये हो जाएगा pa का जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका रिजल्ट जो आ रहा है ये a क्यू है, a और a स्क्वायर का मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस a क्यू हो जाएगा। ये 6a में से a गया तो प्लस 5a आ गया रिजल्ट, a क्यू से a क्यू कैंसिल, रिजल्ट जो आया फाइनल वो 5a आ गया। तो ये 5a जो है वही क्या है, आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है, यही आंसर है, ठीक है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x। आपको ये चेक करना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर जो फैक्टर है इसका क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अभी हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, यदि इससे हमने इसको डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये दोनों आपस में इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, तब ही ये दोनों फैक्टर होते हैं। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम से ये चेक करने वाले हैं कि यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से आपको गिवन क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है px गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। और gx गिवन है आपको यहाँ से 7 प्लस 3x। जब आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो हम इसको, इसका क्या थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, फैक्टर। तो ये हो जाता है 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसको 0 क्यों, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो 7 राइट साइड रिमूव कर देंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ से जो रिजल्ट आया x का 3 का डिवाइड कर देंगे, -7/3। अब आप यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, वाई रिमाइंडर
बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या कर देते हैं, यहाँ से पुट x इजिकल टू -7/3। यदि रिजल्ट 0 आ जाता है तो फैक्टर है, और रिजल्ट 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो p -7/3 इजिकल टू 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू 7 का होल क्यूब करेंगे, आपका ये 7 का होल क्यूब आ गया माइनस का 343 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आएगा 27 प्लस 7 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3 से आप इसको कैंसिल करने वाले हैं, 9 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। -343 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ 49 डिवाइडेड बाय 3। जब आप देखिए ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो रिजल्ट 0 तो नहीं आने वाला है। आप यहाँ आप लिख सकते हैं, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेने वाले हैं आप यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा, तो -343 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा -147। जब आप इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 0, 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 1 4 माइनस ये, तो ये कैसा आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रिजल्ट इसका आ गया नो, ये इसका फैक्टर नहीं है, नो, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, क्योंकि रिमाइंडर का जो आया है वो 0 नहीं आया है, इसीलिए क्या है ये इसका फैक्टर नहीं है। आई होप समझ आ गया, ठीक है। एनी क्वेरी, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे पूछिए 8954880134। यदि आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे क्वेरी नहीं पूछ रहे हैं, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो देखिए, आप क्वेश्चंस करिए, नहीं आ रहा मुझे पूछिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।